नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। केजीएमयू ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेकंड राउंड के बाद में अपनी फाइनल लिस्ट यहां पर इश्यू कर दी है, जिनका डॉक्यूमेंट यहां पर वेरीफाई हो चुका है। 2-4 कैंडिडेट्स हैं जिनकी कुछ खामियां हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें मौका दिया गया है, नहीं आएंगे तो ये फाइनल लिस्ट जो है वो यही है। वो 2-4 कैंडिडेट्स हैं, उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नर्सिंग स्मार्ट ने आपके सामने एकदम सटीक जानकारी यहां पर रखी है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं वो किस रैंक तक यहां पर सेलेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कहां तक फाइनल रैंक रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए हम आपको बता दें कि 344 पोस्टें हैं ओबीसी की, 344 पोस्टें, जिनमें से और 35 लोग जो हमने आपको यहां पर बता रखे हैं, ये लोग लगभग जनरल कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद में यूपी के कैंडिडेट्स पाए गए हैं, यूपी के डोमिसाइल हैं, और लगभग 380 तक, क्योंकि बैकलॉग में भी पोस्टें हैं ओबीसी की, तो उसके बाद में लगभग जो 380 पोस्टें हैं, लगभग क्या फिक्स ये है 380 पोस्टें कम से कम, इतनी जो लोग हैं वो किस में आने वाले हैं, ओबीसी की कैटेगरी में आने वाले हैं। इसका मतलब सीरियल नंबर, इस लिस्ट में सीरियल नंबर 1501, ये रैंक नहीं है। शुरू में जनरल तक की तो रैंक सही है, लेकिन फिर लिस्ट में ओबीसी, एससी, एसटी के हिसाब से रैंक नहीं है। ये सीरियल नंबर 1501 पर कैंडिडेट का नाम है रश्मि, वो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हैं ओबीसी के अंदर। 1-2 कैंडिडेट और भी आ सकते हैं इनके नीचे से, लेकिन रश्मि तक 100% सारे के सारे लोग सेलेक्ट हैं। हम आपको बता देते हैं कि कहां पर हैं जो कैंडिडेट मैडम रश्मि का जहां पर नाम है वो कहां तक आ रहा है। यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1501 रश्मि, डॉटर ऑफ सीताराम, ओबीसी कैंडिडेट हैं, और इनके मार्क्स हैं 53.41। वेरीफाइड ओबीसी के कैंडिडेट हैं यूपी से ही। यहां तक 100% सिलेक्शन है। इनसे 1-2 नीचे तक और भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, श्योर आ सकते हैं। ये रही ओबीसी की मेरिट। इनकी 1501 जो है वो रैंक नहीं है, ये सीरियल नंबर है। अब आप देख सकते हो अपनी रैंक के हिसाब से ना कि भाई आप इस कैटेगरी में जो है वो कहां तक आ रहे हैं। इनके नीचे 1-2 बच्चे और आ सकते हैं, क्योंकि देखो हम श्योर दो चीजें हैं ना, बैकलॉग में भी कुछ पोस्टें रह जाती हैं, लेकिन यहाँ पर 100% सिलेक्शन है। 5-7 कैंडिडेट्स का फर्क पड़ सकता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों के साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 128 पोस्टें हैं। 18 कैंडिडेट लगभग जनरल कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। टोटल 146 कैंडिडेट आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन सीरियल नंबर 1748, प्रियंका स्पेंसर इनका नाम है। यहां तक 100% सिलेक्शन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। मैडम क्या नाम बताया हमने? प्रियंका स्पेंसर। रैंक हमने जो बताई है इनकी 1748, सॉरी सीरियल नंबर 1748। प्रियंका स्पेंसर, सुनील जसवंत, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वेरीफाइड हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, यूपी से ही हैं। यहां तक 100% सेलेक्ट हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स। अब बात कीजिए आप एससी के कैंडिडेट्स की। 268 पोस्टें हैं। 3 लोग जनरल कैटेगरी में जाएंगे, 271 पोस्टें हो जाएंगी, लेकिन पूरे कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए हैं। शायद जहां तक 250 के करीब कैंडिडेट्स इनको मिले होंगे। पोस्टें इनकी खाली ही रहेंगी, यानी कि सब के सब 100% सेलेक्ट हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में 28 पोस्टें थी, कैंडिडेट ही नहीं मिले, शायद 3-4 कैंडिडेट मिले हैं, सारे के सारे सेलेक्ट हैं। अब सबसे बड़ी बात, जनरल के कैंडिडेट्स 512 पोस्टें जनरल कैंडिडेट्स के लिए, सॉरी 510 के करीब जो पोस्टें हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 510 पोस्टें हैं, तो फाइनल सिलेक्शन जो है 549 नंबर पर, सीरियल नंबर 549 पर कोई कैंडिडेट आ रहा है, वहां तक तो फाइनल सिलेक्शन है। इसके आगे क्या? अब हम ये नहीं कह सकते कि एससी की पोस्टें और एसटी की पोस्टें जो खाली रहेंगी, और किसी कैटेगरी में तो देखो पोस्टें खाली रही नहीं है। एससी में कुछ पोस्ट खाली रही हैं, एसटी कैटेगरी में भी कुछ पोस्ट खाली रही हैं। अगर हम बता दें तो आपको, अगर देखा जाए टोटल, अगर देखा जाए तो एससी कैटेगरी की जो है वो 11 प्लस 1 सेकंड वेट कीजिएगा। एससी कैटेगरी में पूरी 20 पोस्ट जो हैं वो प्लस और 11,
तो 31 पोस्टें एससी में खाली रही हैं, एसटी के अंदर 25 पोस्टें खाली रह गई हैं। तो अब इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं फिर तो मतलब जनरल के कैंडिडेट्स जो हैं जिनका वेरिफिकेशन कराया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी मतलब फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं कह सकते कि यूपी गवर्नमेंट केजीएमयू जो है यहाँ पर क्या रखेगी, लास्ट में फॉर्मूला क्या रखेगी। लास्ट में फॉर्मूला का मतलब उनको सीटों को बैकलॉग में ही डाल देगी या फिर जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट कर लेगी। जहां तक हम अपना व्यू बताएं, जनरल कैटेगरी की सीटें जो हैं वो एससी एसटी कैटेगरी की सीटें जो हैं जनरल से नहीं भरी जाती हैं, लेकिन कई बार वो पर्टिकुलर फैसिलिटी पर डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है कि हमने रिजर्व कैटेगरी सीटें जो हैं जनरल कैटेगरी से भर दी हैं। नोट कर लीजिएगा, हमने एक एक कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1748, ओबीसी में हमने 1501 सीरियल नंबर बताया है। एससी कैटेगरी में सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, एसटी में सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, सीटें खाली रह गई हैं। एससी में लगभग 20 + 11 सीटें खाली रह गई हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर 25 सीटें खाली रह गई हैं, और ओबीसी का तो रैंक थोड़ी सी नीचे हो जाएगी क्योंकि बैकलॉग की पोस्टें भी हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर सारी पोस्टें आ गई हैं। जनरल के अंदर 549 की रैंक तक, तो 49 रैंक नहीं है, वो रैंक भी है शायद, क्योंकि वो सीरियल नंबर है, वहाँ तक वो रैंक ही चल रही है। तो इस कैंडिडेट तक सबके सब सेलेक्ट हैं, 100% कॉल कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर एससी और एसटी की जो सीटें बचती हैं उनको अगर जनरल कैंडिडेट्स को अगर दिया जाता है तो लगभग जितने लोग बुलाए गए हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में अंदर जितने लोग बुलाए गए हैं वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, जिनके चांस हमें थोड़े से कम लगते हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।